जय सिया राम। कई बार आपकी तरफ से ये शिकायत होती है, काफ़ी सारे भक्तों की जिज्ञासा होती है कि उनका भाग्योदय नहीं हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं भाग्य धोखा दे देता है, या यूँ कहें कि पुण्य का उदय नहीं होता, भाग्य साथ नहीं दे रहा। इस तरह के तमाम प्रश्न आते रहते हैं और इन सब जिज्ञासाओं को हमने ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर, हीलर और एक ग्रैंड मास्टर, और इससे जिन्हें लोग रेमेडी क्वीन के नाम से भी जानते हैं, चेतना कालरा जी आपके सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। कि भाग्योदय को लेकर के काफ़ी लोगों की जिज्ञासा हमेशा रही है, पहले से भी रही है, आज के दौर में भी है कि भाग्य साथ देगा कैसे, क्या खास आज बता रहे हैं जी? देखिए, कई लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वो अपनी मंजिल सामने नज़र आती है, उसे छू नहीं पाते। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक नंबर होता है ना, जो सिर्फ एक नंबर से रह जाते हैं वो किसी एग्जामिनेशन में। पूरा साल क्या 5-5 साल मेहनत करने के बावजूद वो सक्सेस नहीं मिल पाता उन्हें। तो वहाँ हम बात करेंगे भाग्य, मतलब कि थोड़े से जो लोग पिछड़ जाते हैं। अच्छा। तो उस टाइम क्या होता है, हमारा भाग्य, आप कड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं, पूरा पैसा लगा के सब काम करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलता। लाख कोशिशों के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिले तो क्या कमी है? भाग्य मतलब लक, इसका मतलब आपके भाग्य में कहीं कोई कमी है। तो भाग्य के लिए जो हम पत्रिका देखते हैं उसमें नवम भाव होता है भाग्य के लिए। अच्छा। तो नवम भाव को में कोई ग्रह ऐसा ना बैठा हो या कोई दृष्टि गलत ना हो किसी ग्रह की नवम भाव पे, उस पे डिपेंड करता है। तो किसी भी जातक का लक जो होता है वो पत्रिका में नवम भाव से देखा जाता है। अच्छा, मतलब भाग्य नौवें घर से देखा जाता है। तो वहाँ हम देखेंगे कि वो घर खाली तो नहीं है, या जो वहाँ का प्लेनेट है, लॉर्ड है, उस घर का मालिक, वो कहीं गलत जगह तो नहीं बैठा, किसी बुरे प्लेनेट के साथ, राहु केतु के साथ तो नहीं बैठा, शनि के साथ तो नहीं बैठा, या राहु की दृष्टि तो नहीं आ रही उस पर, हम ये देखेंगे। इसके लिए हम सबसे बड़ी बात यही बोलते हैं कि आप अपने नवम घर को मजबूत कीजिए। कोशिश करें आपका नवा घर जो भी है उसमें जो ग्रह बैठा है उसको मजबूत करें, उससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। अच्छा। जी। और इसी के लिए कुछ रेमेडी है कि अगर देखिए वहाँ राहु बैठ गया, राहु खराब कर देता है नवम भाव में, तो आप राहु की रेमेडीज कर लीजिए। या कोई भी अच्छा ग्रह, अगर गुरु भी बैठ जाएगा ना, गुरु को हम मानते हैं, जहाँ गुरु बैठता है उस घर के लिए अच्छा नहीं होता, उसकी दृष्टि अच्छी होती है। अच्छा। तो हम क्या करेंगे, उसके उपाय कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कर लेंगे। अगर मेरी वो करें तो नवम भाव को एक ना, अभी तो दशम को पिता का घर माने, पहले नवम को मानते थे, तो पिता को अच्छे से रिस्पेक्ट कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, ये छोटी छोटी रेमेडीज करेंगे तो उससे फ़ायदा मिलेगा नवम भाव को मजबूत करने के लिए जी। और इसके लिए कुंडली को दिखाना बहुत अनिवार्य है कि कुंडली दिखा लें। और कभी कभी क्या होता है, भाग्योदय पितृदोष की वजह से भी नहीं होता कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप, बिस्तर है, पैसा है, नींद नहीं है, अच्छा भोजन सामने रखा है मगर भूख नहीं है, तो ये सब पितृदोष हो सकता है। पितृदोष यही सब भाग्य की वजह से होता है। यानी भाग्य साथ नहीं दे रहा, हम किसको माने कि लगता है सफलता मिलने वाली है, ऐन वक्त पे चूक गए, थोड़े नंबरों से लगा कि आपको सफलता नहीं मिली। बिल्कुल, तो भाग्य है ना, भाग्य नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कहते हैं लक। कई लोग देखिए जुआ खेलने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो उसको तो खैर हम हमेशा मना करते हैं कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन कई लोग देखिए जो पहली बार जाते हैं वही बहुत कुछ जीत के आ जाते हैं, लॉटरी लग जाती है किसी की बहुत बढ़िया, और कई लोग बेचारे बहुत सालों से कर रहे हैं, उनका आज तक कुछ भी नहीं, हारते ही रहते हैं क्योंकि उनका भाग्य साथ नहीं है। तो इस काम के लिए तो नहीं, लेकिन मैं, कई बच्चे बेचारे IAS की तैयारी कर रहे हैं, कितनी बार अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों के पास अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है और इस तरह की परेशानियां बताता है तो आप नवम भाव को देखते हैं?
नवम भाव को देखते हैं, दृष्टि देखते हैं, लग्न देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन जो मेन कॉज है वो नवा घर है। किसी के भी भाग्य का, कोई भी कहता है मेरा लक साथ नहीं दे रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, जो मेरे से नालायक बच्चे थे वो आगे बढ़ गए, मैं वहीं का वहीं रह गया, तो वहाँ क्या है उसका भाग्य। तो उसका भाग्य चमकाने के लिए हम उसको जो प्लैनेट बैठा होगा उसकी रेमेडी कराएंगे, हम उससे ये करेंगे। अब जैसे कर्क लगन की कुंडली है तो उसका भाग्येश क्या हो गया, गुरु हो गया, 12 नंबर आ जाएगा नवम में, तो हम उससे गुरु की रेमेडी कराएंगे। गुरु बैठ के तो अच्छा नहीं होता, अब देखेंगे गुरु कहाँ जाके बैठ गया, नवे घर पे किसकी दृष्टि है, ये सब देखने के बाद हम उसको उपाय कराते हैं और बिल्कुल भाग्य उसका साथ देता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम सबकी मदद कर सकें ऐसे में। तो यानी कि नवम भाव जो है उसकी रेमेडी करा करके, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्वमान्य उपाय एक नहीं हो सकता, नहीं, ये सबके लिए अलग अलग किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा तो उसके अलग कारण हो सकते हैं। जी जी जी, ये विश्लेषण अध्ययन के बाद ही पता चलता है, कुंडली देखकर ही पता चलेगा, पत्रिका देखने के बाद ही ये सब पता चलेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा या कुछ और चीज़ है। कई बार कहते हैं मैं 99 नंबर चाहिए थे और 98 पे आके बच्चा पीछे रह गया, जबकि उसे सब कुछ आता है। अब हर कोई ये नहीं बोलता रीचेक करो मेरा एग्ज़ाम, कई लोग जब रीचेकिंग में जाते भी हैं तो उनको वहाँ पता चलता है 99 नंबर है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। तो ऐसे में तो बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं आपके सामने होगी, प्रश्न भी आएंगे कि उनका तो कुछ नहीं है, कुंडली ही नहीं है, तो क्या उनका भाग्योदय नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए बात करेंगे, हस्त रेखा होती है, मस्तक रेखा होती है, आपका जो फेस रीडिंग होती है, आप दिखाएंगे, कुछ बताएंगे क्या क्या हो रहा है आपके साथ, कहाँ लैग कर रहे हैं आप, तो उसके बेस पे हम लोग रेमेडी देंगे। क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास कई लोगों के कि हमारे पास कईयों के पास डेट ऑफ बर्थ का टाइम नहीं है, तो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है उनका भी चलता है और जिनके पास कुछ नहीं है उसका भी चलता है। हम उसकी प्रश्न कुंडली लगाएंगे, प्रश्न कुंडली में हम देखेंगे नवम में क्या है, उसका भाग्य क्या बोल रहा है। प्रश्न कुंडली बहुत बढ़िया काम करती है, जिसका कुछ भी नहीं है। आप मुझसे इस टाइम क्वेश्चन पूछेंगे, मैं इस वक्त कुंडली बना के नवम भाव आपका भाग्य क्या कह रहा है आपके लिए, ये प्रेडिक्शन दे सकती हूँ आपको। अच्छा, इस तरह के प्रेडिक्शन दिया जा सकता है जी, यानी कि लाइव कार्यक्रम अगर हो और भक्त आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पास कुंडली नहीं है उनका भी निराकरण हो सकता है। हो सकता है। एक और आम जिज्ञासा आती है कि बहुत सारे लोग जहाँ तहाँ के होते हैं, नौकरी पेशे की तलाश में कहीं कहीं चले जाते हैं बाहर। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म असम में हुआ है, मुंबई नौकरी करने चला गया, असम का कुंडली उठाकर मुंबई ले जाता है और वहाँ के पत्री के हिसाब से उसका टाइम का मिलान करके उसकी कुंडली देखी जाती है। तो कई बार ये होता है कि समय के डिफरेंस की वजह से भी सही फलाफल नहीं आता। लेकिन देखिए जहाँ जातक पैदा हुआ है वहाँ की कुंडली ली जाती है, प्रश्न कुंडली वहाँ की ली जाती है जहाँ आप हैं। यदि आप इस वक्त मानिए आप कश्मीर चले गए और आपने वहाँ से मेरे से क्वेश्चन किया, तो मैं कश्मीर लूँगी, जो हम लोग स्थान लेते हैं उसमें मैं कश्मीर लिखूँगी। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, किस टाइम पूछा गया, ये लिया जाता है। अच्छा, समय का और स्थान का विशेष महत्व प्रश्न कुंडली में। जी जी, और इसका भी जो फलाफल है वो सही आता है और उसका निराकरण हो जाता है। बिल्कुल आता है। और बाकी तो न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, टैरो कार्ड से भी आपका भाग्य क्या कह रहा है आपके लिए ये पता चलता है। और जो अंक ज्योतिष है उससे भी आपका भाग्य क्या कह रहा है, इस वर्ष आपको क्या देने वाला है, इस महीने क्या देने वाला है, इस हफ्ते क्या देने वाला है, आज क्या देने वाला है, ये भी बताता है। बस वो देखने की चीज़ है कि हम उसको कैसे देखते हैं। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं तो उनके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि कुछ तो अगर आपके ध्यान में आ रहा हो, कुछ तो हो ऐसा जो सबके लिए हो कि भाग्योदय हो जाए, ऐसा कुछ है? हनुमान चालीसा कीजिए, भाग्योदय तो वही कर सकते हैं हनुमान जी। हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी का मन ना दुखाएं। और अगर एक सतनाजा होता है जो पक्षियों को डाला जाए, 9 के 9 प्लैनेट ठीक करने हैं, तो आप ये वाले काम कीजिए, इससे बहुत बढ़िया होता है। करके देखेंगे तो पता चलेगा, फ़र्क लगता है। लेकिन एक बात है ना, लोग गिनते हैं, मेरे को 7 दिन हो गए, मेरे को 10 दिन हो गए करते, फ़ोन आता है, मैडम आपने कहा था तो मैं पक्षियों को दाना डाल रहा हूँ 11 दिन से। हम क्या 11 दिन खाना खाते हैं सिर्फ? तो जीवन भर जब तक जीवित हैं हम खाना खाएंगे ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी, जब आप अपनी मेंटेलिटी चेंज कीजिए, सब ठीक होगा।
और एक मैं बार बार बोलती हूँ, यूट्यूब पे एक मूवी है द सीक्रेट, सबको बोलती हूँ मैं, द सीक्रेट मूवी देखिए, आप अपने सपने साकार कर सकेंगे और अपने भाग्य को भी खुद चमका सकेंगे। जी जी, काफ़ी बढ़िया आपने जानकारी दी है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर किसी को लगता है कि थोड़े थोड़े से वो पिछड़ रहे हैं, कोई थोड़ा सहारा, कोई सपोर्ट अगर मिल जाए तो वो निकल जाते, शायद इस तरह की भी भावनाएं रहती है लोगों की। तो जो आपने परामर्श दिया है कि नवम भाव, उस पर ध्यान दें, और नहीं तो सर्वमान्य उपाय तो है ही, हनुमान जी कृपा कर दें बिल्कुल, तो सब हो ही जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे मनीषियों ने जो उपाय बताए हैं, ये सारे जो उपाय बताए गए हैं हमारे जीवन को मंगलमय और खुशहाल बनाने के लिए बताए गए हैं, कि जीवन की सारी परेशानियां, जो बाधाएं हैं वो दूर हो सके, इसके लिए बनाए गए हैं। और जिसे अपना जीवन संवारना है वो तो उपाय ढूंढने में लगा ही रहता है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।